बेहतरीन ड्रामा सीरियल एक लव ज़िंदगी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर किस कदर परेशान हो चुका है। उसने तो साफ साफ हूर से कह दिया है कि ये सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर दो, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया और मैं कतई तुम्हें किसी रिश्ते में इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा। ख़ास तौर पर तुम्हें अपने सारे मैके वालों से इस रिश्ते को तोड़ना होगा। तुम नहीं समझ पा रही हो कि वह तुम्हें किस किस तरह से अजियत दे रहे हैं और तुम्हारे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि आखिर मैं कैसे इन सब चीज़ों को भूल सकती हूँ, अपने माँ बाप को कैसे अपने दिल से उतार दूँ। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हें किसी एक को चुनना होगा। बात तो वहाँ पर संभल ही जाती है, लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही दानी आता है एकदम से और कहता है कि मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ, जिस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इसको और कहता है कि नहीं हूर, अब तुम्हें किसी एक में चुनाव करना होगा, वरना तुम्हारे लिए हालात काफ़ी मुश्किल हो जाएंगे। अब मैं तुम इन सब चीज़ों की परमिशन नहीं दूंगा कि तुम अब किसी और रास्ते पे जाओ। अब तुम्हें एक चीज़ सेलेक्ट करनी है, या तो तुम्हें इधर रहना है या फिर दानी को देखना है। इसको सुनकर वो कहती है कि वो मेरा भाई है और आखिर कैसे मैं उससे पीछे हो जाऊं। मुझे इस बात की समझ नहीं आ पा रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि तैमूर ने भी अपना फैसला सुना ही दिया है और उसको कह दिया है कि अगर तुमसे कंट्रोल नहीं होता है, मेरी बात नहीं सुन सकती हो, तो ये बात याद रखना कि अब तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह बाकी नहीं रही और तुम्हें अब ये बात समझनी होगी, क्योंकि मैं अब मज़ीद इस दानी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। दानी कहता है कि मेरा इस तरह का कोई भी इंटेंशन नहीं, मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद करूं। हूर देखो, तुम अपने घर की तरफ ध्यान देना, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं और ना ही मैं तुम्हें किसी भी तरह से परेशान देखना चाहता हूँ। बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने घर में खुश रहो और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा। मैं सारी ज़िंदगी तुमसे बात नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हें नाराज़ और परेशान नहीं देख सकता। ये बात बिल्कुल तय है। जिसको सुनकर साफ साफ कह दिया है हूर ने कि मैं आखिर ऐसा कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं हर चीज़ बुला के अपनी ज़िंदगी को अपने तक ही महदूद कर दूँ। देखो दानी, ऐसा नहीं हो सकता है कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते, मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाकई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूं। मैं खुद बहुत परेशान हूं हूर के लिए। तैमूर का बाप अपनी बहन से कहता है कि मुझे लगता है कि हमें हूर के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, मैं मानता हूँ कि उसकी गलती थी, लेकिन हमें उसको उसके घर इस तरीके से नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर तैमूर की माँ कहती है कि आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो लड़की सुधर जाए, लेकिन उसका इलाज यही था कि उसको सबक सिखाया जाए और उसको अपने घर ही भेजा जाए, ताकि उसको थोड़ी अकल आए और अपना दिमाग उसका काम करे कि उसने आखिर क्या किया है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है अपने नुकसान का कि उसने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर हूर को वाकई में अकल आनी
आने वाली है, क्योंकि हूर को किसी और को बताना चाहिए था कि दानी की ये हालत है और दानी के साथ ये सब कुछ हुआ है। ये खुद माँ बन के हर चीज़ में आगे घुस जाती है, जिसकी वजह से सारे काम ख़राब हो जाते हैं। इसको ये हरकतें नहीं करनी चाहिए थी। इसको तैमूर ने अगर मना किया था तो इसको नहीं जाना चाहिए था कहीं भी। ये बात तैमूर से भी तो कर सकती थी, अपनी माँ से भी तो कर सकती थी, भई यहाँ पे जाइए तैमूर इस हाल में है। लेकिन नहीं जी, इसने खुद अंदर जाना था और नंबर लेने थे। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि इसने क्या खो दिया है। जिस तरीके से हर चीज़ को इसने बर्दाश्त करती रही, लेकिन अपनी माँ के पीछे लग के हर चीज़ को इसने तबाह फ़ना कर लिया। तैमूर को इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस दफ़ा वो इसको ऐसे नहीं जाने देगा और इसको इसके हाल पर ही छोड़ देगा। इसका इलाज भी यही है, इसके साथ एक दफ़ा ऐसा होना चाहिए ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आए कि ये जो कुछ कर रही है ना, बिल्कुल गलत कर रही है और ऐसा करना इसका बनता नहीं था जी। आप देखेंगे कि दानी जो है उसकी हालत बुरी हो चुकी है और दिन ब दिन ज़्यादा बुराई की तरफ आती जा रही है। कुछ समझ नहीं आ रही उसकी माँ को कि आखिर उसके लिए क्या करे। लेकिन उसका बाप इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहा है कि हूर की जो लाइफ को सारी डिस्ट्रॉय हुई है, सारा कुछ दानी का किया धरा है और वो कहता है अपने बेटे से कि तुम्हारी बहन का सारा नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ और ये बात तुम बड़े अच्छे तरीके से जानते हो। तुमने कभी भी उसके लिए खैर की कोई चीज़ नहीं की है। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा अफ़सोस है तुमने जो कुछ किया है। जिस पर हूर कहती है कि अरे भई उसका क्या कसूर है? अभी भी हूर की ज़ुबान पे यही उल्टा लफ्ज़ है, उसका क्या कसूर है? उसकी गलती को गलती मानना शुरू कर देते तो आज नौबत जहाँ तक ना पहुँचती। इन दोनों माँ बेटियों ने उसको इतना सर पे चढ़ा रखा था कि उसकी हर गलती पर पर्दा डाला था, जिसकी वजह से नतीजा आज सारे भुगत रहे हैं और सबको अंदाज़ा हो रहा है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया है। बहरहाल आप देखेंगे दानी को अब जाकर इन सब चीज़ों का काफ़ी अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो चुका है और वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है सब हूर का मेरी वजह से हुआ है, लेकिन आखिर मैं क्या करता। मुझे ऐसा लग रहा था कि हूर के अलावा मेरी कोई कॉल नहीं उठाएगा, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ फूल को कॉल की और मैं किसी को कॉल नहीं करना चाहता था। उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम मुझे कॉल करते, मैं ज़रूर तुम्हारे पास पहुँचती। बहरहाल जी आप देखेंगे कि इसकी माँ ने भी कोई हाल नहीं छोड़ा हूर का, बल्कि हूर की तबाही में 100% 100 में से 99% हिस्सा इसकी माँ का है, क्योंकि इसकी माँ ने हमेशा उसको गलत शय दी और अपना ही सोचा और अपने बेटे का सोचा। कभी भी अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि उसके घर को कैसे बचाया जा सकता है और क्या किया जा सकता है। यहाँ पर हूर की माँ की बहुत बड़ी गलती थी जो अब उसके सामने आ गई है। ये औरत ही इस टाइप की है कि इसको कोई भी ठीक नहीं रख सकता है। हारिस अब सारी चीज़ों का गुनाह जो है हर चीज़ का इसके ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है। बहरहाल वाक़ई ये हकीकत है, लेकिन दानी को अपनी गलतियों का अब एहसास हो चुका है और वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूँ? किस तरीके से ये सारी चीज़ें पूरी करूँ? मैं खुद बहुत परेशान हूँ हूर के लिए।